नमस्ते बच्चों, हमने समास विषय शुरू किया था। 9वीं कक्षा का हमने विषय शुरू किया था समास। इसमें हमने पहले दो समास के विषय में जाना, समास के दो भेदों के विषय में जाना। पहला समास अव्ययी भाव समास और दूसरा समास तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में हमने जाना कि उसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, और तत्पुरुष समास में हमने जाना कि उसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम शब्दों का विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आज हम समास का तीसरा भेद करेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के विषय में हम जानेंगे। कर्मधारय समास की 3 बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। पहली बात क्या है? कर्मधारय समास के अंदर जो दो पद होते हैं, दोनों पदों के बीच है और जो या के समान शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सबसे पहली बात क्या है कर्मधारय समास में? है जो या के समान शब्द आते हैं। दूसरी बात, इसमें 2 तरह के संबंध पाए जाते हैं। कर्मधारय समास में 2 तरह के संबंधों का प्रयोग किया जाता है। एक संबंध होता है विशेषण और विशेष्य का संबंध, और दूसरा संबंध होता है उपमेय और उपमान का संबंध। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे एक उदाहरण यहाँ मैंने लिखा, सुंदर लड़का। अब इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है? बड़ा ही आसान तरीका है ये जानने का कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। देखिए, आपने ये सीखा होगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। मैं आपको विशेष्य जानने का, पहचानने का एक आसान तरीका बताती हूँ। देखिए बच्चों, कोई भी 2 चीज़ें, 2 शब्द साथ में लिखे हुए और आपसे ये पूछा गया विशेष्य कौन सा है, तो आप क्या इसके लिए अपनाएंगे तरीका कि ऐसी चीज़, दोनों में से जो ऐसी चीज़ होगी जिसे आप छू सकें, जिसे देख सकें, जिसे पकड़ सकें या फिर थप्पड़ लगा सकें। अब सुंदर लड़का, इसमें ऐसे कौन सा शब्द है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं और थप्पड़ भी लगा सकते हैं? सुंदर या लड़का? लड़का। तो लड़का इसमें विशेष्य है। तो किसी भी 2 शब्दों के अंदर जानना बहुत आसान है। और सुंदर क्या है? सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है, तो सुंदर विशेषण। देखिए, ऐसे 2 और उदाहरण हैं। खराब गाड़ी। अब खराब गाड़ी में से आप किसे छू सकते हैं, किसे पकड़ सकते हैं, किसे देख सकते हैं या किसे थप्पड़ लगा सकते हैं? खराब को या गाड़ी को? गाड़ी को। ऐसे ही काली गाय। अब इसमें विशेष्य क्या होगा? गाय। ये देखिए, ये हमारे विशेष्य हैं और ये हमारे विशेषण हैं। अब विशेषण और विशेष्य के साथ है और जो का प्रयोग किया जाएगा। जब आप पदों का विग्रह करेंगे तब उस विग्रह में है और जो लिखेंगे। देखिए, इसके बाद उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय में क्या होता है? इसमें तुलना की जाती है। मैं आपको अभी उपमान और उपमेय समझाऊंगी, उससे पहले आप विशेषण और विशेष्य के उदाहरण देखिए। नील गाय। अब ये जो नील है, यहाँ पर ये पद है नीली, यानी कि इसके बीच में हम लगाएंगे है और जो। नीली है जो गाय। अब इसमें उपमेय कौन सा है बच्चों? गाय। और विशेषण कौन सा है? नीली। इसी तरह से महापुरुष। महान है जो पुरुष। इसी तरह से प्रधानाचार्य। प्रधान है जो आचार्य। छुट भैया। छोटा है जो भैया। तो देखिए किस तरह से ये विशेषण शब्द हैं जो इन विशेष्य शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो कर्मधारय समास के अंदर पहला संबंध पाया जाएगा विशेषण और विशेष्य का। अब दूसरा संबंध इसमें पाया जाएगा उपमेय और उपमान का। अब बच्चों, उपमेय क्या होता है? उपमेय यानी कि जो 2 पद होंगे उस पद में आप ये देखेंगे कि किस पद, कौन सा ऐसा मुख्य पद है जिसकी बात की जा रही है।
जिसकी बात की जाए वो होता है उपमेय। और भी बड़ा आसान तरीका है उपमेय जानने का कि उपमेय कौन सा है। जो चीज़ें आपके पास होंगी, जो आपके पास चीज़ होगी वो होगी उपमेय, जो आपसे दूर चीज़ होगी वो होगी उपमान। ऐसे ही एक और बात याद रखना, उपमेय क्या होता है? उपमेय जो चीज़ मनुष्य से संबंधित होगी, यानी कि उन दोनों पदों में से जो पद मनुष्य से संबंधित होगा वो उपमेय होगा। और उपमान क्या होता है? उपमान होता है बच्चों, इसमें तुलना की जाती है। अभी हमने पहले ये डिस्कस किया था, उपमान और उपमेय में तुलना की जाती है। इसमें जो उपमान होता है वो ऐसा पद होता है कि उपमेय की उस उपमान से तुलना की जाती है या दोनों में समानता बता दी जाती है, वो उपमान होता है। ठीक है, उपमेय क्या होता है? जो मनुष्य से संबंधित होगा, जिसकी बात की जाएगी और जो चीज़ आपके पास होगी। देखिए उदाहरण करते हैं और इसमें क्या हम प्रयोग करेंगे। पहले हमने पदों में है जो का प्रयोग किया था और इसमें आप के समान का प्रयोग करेंगे। देखिए चंद्रमुख, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? चंद्रमा की या मुख की? मुख की। मुख, और कौन सी चीज़ आपके पास है? मुख। कौन सी चीज़ मनुष्य से संबंधित है? मुख। तो ये है उपमेय और ये है उपमान। मुख की उपमान से तुलना की जा रही है। तो देखिए इसका विग्रह कैसे होगा? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। इसी तरह से मृग नयन, उपमेय क्या है? इसमें मनुष्य से संबंधित क्या है? नयन। नयन उपमेय है, इसकी मृग से तुलना की जा रही है। मृग के समान नयन, उसको नयनों को मृग के समान बताया जा रहा है। देखिए चरण कमल, अब देखिए मनुष्य से संबंधित क्या है यहाँ पर? चरण। तो चरण यहाँ आ गया, चरण कमल। चरणों को किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान। कमल के समान चरण। इसी तरह से क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, इसमें अग्नि के समान क्रोध। तो ये है बच्चों हमारा कर्मधारय समास, जिसमें दो तरह के संबंध पाए जाते हैं, विशेषण और विशेष्य का और उपमान और उपमेय का। अब हम करेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बच्चों? द्विगु समास में जो दो पद होते हैं उसका पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब गिनती का। बहुत आसान है ये समास। इसमें क्या होगा? पहला पद संख्यावाची होगा, गिनती का कोई अंक होगा उसमें। और जो समस्त पद होगा मतलब पूरा पद समूह का बोध करवाता है। समूह यानी कि ग्रुप, यानी कि वहाँ पर क्या होगा? पहला पद संख्यावाची का प्रयोग आपको बताएगा, संख्यावाची के बारे में बताएगा, और पूरा पद किसके विषय में बताएगा? समूह के विषय में, ग्रुप के विषय में। देखिए उदाहरण करते हैं। दोपहर, दो क्या है? संख्या। पहला पद किसके बारे में बता रहा है? गिनती के बारे में। दो पहरों का समूह, और ये दूसरा पद समूह के विषय में बता रहा है, यानी कि ये पूरा पद ही समूह के विषय में बता रहा है। दो पहरों का समूह। चौराहा, चौ मीन्स चार, चार राहों का समूह। नवरात्र, नव क्या है? गिनती। नौ मीन्स नौ रातों का समूह। पंचरत्न, पंच मीन्स पांच रत्नों का समूह। सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसका मतलब सप्ताह का मतलब है 7 दिनों का समूह। ऐसे ही शताब्दी, अवधि होता है बच्चों वर्ष। शत मीन्स 100 वर्षों का समूह। तो इसमें क्या होता है? द्विगु समास के अंदर याद रखना कि जो पहला पद होगा वो आपको गिनती के विषय में बताएगा और जो समस्त पद होगा वो आपको समूह के विषय में बताएगा। सिर्फ द्विगु समास में ही ऐसा होगा कि जो पहला पद होगा वो गिनती के विषय में आपको बताएगा और समस्त पद समूह के विषय में बताएगा। तो बच्चों आज हमने 2 समास किए, कर्मधारय और द्विगु समास। तो इससे संबंधित जो कुछ भी होगा, जो प्रश्न होंगे वो मैं आपसे आपके अभ्यास कार्य में पूछूंगी। धन्यवाद।